मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए मैं हिंदी का क्रैश कोर्स जारी लगातार आप लोग को वीडियो देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। और पिछले मैंने बात किया था पिछले में नागरी लिपि के बारे में, और मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ पार्ट 6 बहादुर। कौन? बहादुर। ठीक है, जिनका लेखक अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत जी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था, ज़रूर लिखिएगा। चलिए, बहादुर के पहले प्रश्न संख्या 1 से हम चर्चा करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग को, ध्यान रखिएगा। मैं प्रश्न संख्या 1 पर बात करने वाला हूँ बहादुर का। किसके बारे में? बहादुर का। ठीक है, तो बहादुर के बारे में कहता है, प्रश्न संख्या 1 कहता है, अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। बहादुर को कैसे आप लोग पहले बार देखे थे? आप लोग अगर किताब पढ़े होंगे तो आप लोग को बहुत ही बेहतर से इसको कहानी याद होगा। बहादुर वाला कहानी पढ़ने में आँख से आंसू आ जाता है, क्योंकि जो इसमें बहादुर का जो जिसके साथ में मतलब इसके साथ में जो प्राकृतिक का खेल है वो कैसे खेलता है, और कैसे इसके साथ में लोगों को भी खेल खेलते हैं, ठीक है, चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, इसके बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। तो चलिए, मैं इसका उत्तर प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानेंगे। यहाँ नीचे उत्तर दिखाई देगा आपको। कहता है, पहला बार देखें बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष था। कितना था? 12-13 वर्ष था जब पहले बार देखा गया। उसका रंग गोरा, मुंह चपड़ा एवं शरीर, ठीक है, ठिकना था। ठिकना चौकठा था। ठीक है, ठिकना चौकठा था। वह सफ़ेद नेकर, ठीक है, सफ़ेद नेकर, आधी बाह का सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहना हुआ था। पहले बार में आप लोग किताब पढ़े होंगे तो बहादुर का, ठीक है, बहादुर का परिचय इसी प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, बहादुर ने सफ़ेद कलर के कमीज पहनता है, भूरे कलर के जूता पहना हुआ रहता है, वो गोरे रंग का होता है। ठीक है, साथ ही उसका मुंह कैसा होता है? तो चपड़ा होता है। क्या होता है? चपड़ा होता है। तो प्रश्न संख्या 1 कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं अगले प्रश्न में 2 नंबर पे। क्या? प्रश्न संख्या 2 पर। रंग थोड़ा सी हम चेंज करेंगे, रंग को करते हैं ग्रीन। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग प्रश्न संख्या 2 देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पर पढ़ लीजिए। कहता है कि कहानीकार अमरकांत। कौन? कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरत हो गया था? ठीक है, बहुत ज़रूरी हो गया था। ठीक है, कहानी में अमरकांत लेखक जो है, लेखक जी का कहना है कि नौकर रखना क्यों बहुत ज़रूरत हो गया था। प्रश्न संख्या 2 है, इसका उत्तर यहाँ जानेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। क्या? खटती रहती थी। ठीक है, सभी रिश्तेदार के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनके, ठीक है, उनसे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उनकी पत्नी लगभग अपने को, ठीक है, अभाग्य समझने लगे थे। ठीक है, इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। देखिए, जो लेखक का पत्नी होती है, निर्मला नाम रहता है, उस सवेरे से शाम तक बेचारी काम करते करते बहुत थक जाती है। और जब लेखक की पत्नी अगर अपने रिश्तेदार यहाँ जाते थे तो उनके यहाँ सभी के यहाँ नौकर रहते थे। क्या रहते थे? खाना वाना बनाने के लिए नौकर रहते थे। अब इसी में इनका मन में जलन होता था, ठीक है, कि हम लोग के यहाँ भी नौकर होता, बट करके आ सकते थे। साथ ही आप लोग को बताया जाए कि नौकर, ठीक है, इन लोग मानते थे कि हम लोग अभागा व्यक्ति हैं, जो हम लोग के यहाँ नौकर नहीं है, अपने आप को ये भी मानते थे। और ये बहुत तरह की उनको परिस्थितियाँ समझने पड़ता था। ठीक है, बहुत तरह के परिस्थितियाँ के कारण उनको बहुत काम भी होता था। तो चलिए, प्रश्न संख्या 2 आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा कर लेते हैं। लेखक को क्या लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? लेखक के क्या ऐसा क्या हो गया था जिस पर लगता है कि उनको सबसे भारी दायित्व आ चुका है? इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर में देखेंगे आप लोग यहाँ से, ठीक है, यहाँ उत्तर आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है, कहता है कि लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत ज़रूरी है। कि लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। ठीक है, इसी कारण लगता था कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है।
लेखक को अब ऐसा लगने लगा था कि अब नौकर रखना घर में बहुत ज़रूरी है, लेकिन लेखक को बार बार मन सताया जा रहा था मन में कि आखिर नौकर मिलेगा कहाँ, ठीक है। और इसको लेकर के बहुत भारी टेंशन में थे और उसका यही दायित्व बहुत भारी पड़ गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 नंबर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। 4 नंबर पर चर्चा करते हैं आपके साथ में। 4 नंबर देखेंगे, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। बहादुर, आप लोग को पता होगा कि बहादुर के नाम पूरा दिल बहादुर था। क्या था? पूरा दिल बहादुर था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसका नाम दिल बहादुर से क्यों उड़ा दिया गया था, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। कहता है उत्तर कि प्रथम बार जब, ठीक है, प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने, ठीक है, अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल बहादुर का अभिप्राय क्या होता है? अभात्मक, ठीक है, अभात्मक परिवेश है। बहादुर के उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्य में लीन रहने को उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल, ठीक है, शब्द उड़ा दिया जाता है। जैसे दिल बहादुर, ठीक है, लेखक के यहाँ काम करने के उद्देश्य से आता है, तो लेखक और उनको पत्नी बोलता है बहादुर को कि तुमको बस यही काम है, ठीक है, अपने घर के कामों में लीन रहो, ठीक है, यही उसका उपदेश दिया जाता है। और इससे उसको दिल बहादुर का जो शब्द है वो उड़ जाता है। क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है, बार बार आप लोग के यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, कि बहादुर घर से क्यों भाग गया। ठीक है, उत्तर देखेंगे यहाँ से, बहुत ही विचित्र उत्तर है। एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। ठीक है, बहुत मारता है, माना भैंस की मार का, ठीक है ना, काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उनकी दुगनी पिटाई किया। कहता है कि एक डंडा काल्पनिक माना। क्या काल्पनिक? आप लोग जानते हैं ना, काल्पनिक एक डंडा से मारा है और उसका दुगनी पिटाई किया गया। मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि एक डंडा से मार किया गया, जिस प्रकार से मारा। ठीक है, लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से, क्या होता है, लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से रुपया लिया और घर से भाग गया। देखिए, जो बहादुर होता है, बहादुर अपनी जो भैंस होती है, भैंस को बड़ी मार मारती है। ठीक है, इसलिए उसको वो अपना मम्मी के डर के चलते, ठीक है, कुछ रुपया चुराता है घर से और क्या होता है, वो भाग जाता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ तो आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है ना, तो क्वेश्चन ही नहीं है तो आप लोग बताया जाएगा। अब पूरा थोड़े ना हम किताब लेकर के बैठे हैं, चाहे किताब आप लोग को पढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे 6 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 6 कहता है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। किन कारण, ऐसा क्या कारण हो गया था जिससे लेखक ने, ठीक है, क्या बहादुर ने, ठीक है, लेखक को घर से भाग गया था, छोड़ दिया था। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर होगा, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर, ठीक है, को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। क्या बात बात पर पिटाई कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार, ठीक है, बार बार, ठीक है, प्रतापित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। इसे रहते रहते बाद में, मतलब जब से आया बहादुर तब से तो बहुत अच्छा से इसको सब कुछ मानते थे, दुलारते थे, प्यारते थे। लेकिन कुछ दिन बाद पत्नी जो थी, जो लेखक की पत्नी थी, साथ में उनको 2 पुत्र था। ठीक है, पुत्र था, साथ में इन लोग को खेलते हंसी मजाक में इसको मार देते थे। चाहे कोई काम करने के लिए जाओ चाय लेके आओ, कुछ थोड़ा सा कुछ बोल दे, चाहे कोई तरह का नमक हो गया ज़्यादा, चीनी ज़्यादा हो गया किसी प्रकार, तो इसको ठोक दिया करते थे। ठीक है, साथ ही एक कोई रिश्तेदार आता है बहादुर के यहाँ, लेखक के यहाँ। ठीक है, वो भी क्या करता है कि बहादुर के एक दिन पिटाई कर देता है। इसी को खीस में क्या करता है कि बहादुर घर से भाग जाता है। चलिए 6 नंबर कैसा लगा? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। अगर समझ में आ रहा होगा तो ऐसे लिखिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को 7 नंबर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, कहता है घर आए रिश्तेदार ने पैसा प्रचंड, ठीक है, कैसा प्रचंड, ठीक है, प्रचंड रचा और उसका क्या परिणाम निकला।
ठीक है, जो घर आए रिश्तेदार थे जो बहादुर के मारते थे, ठीक है, वो कैसा प्रचंड रचता है और आखिर उसका परिणाम क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 7 नंबर का आंसर यहाँ पर आप लोग उत्तर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उत्तर देखेंगे, लेखक के घर आए रिश्तेदार ने अपनी मुट्ठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रचंड रचा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। क्या किया? दोषारोपण किया। ठीक है, इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। ठीक है, रिश्तेदार के प्रचंड के चलते लेखक के ठीक है, लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर ने जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया। अच्छा, हम एक बात बताएं आप लोग को, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सच कमेंट करके बताइएगा, बहादुर पर कितने रुपया का इंजाम लगाया गया था चोरी को, इस पर ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे हम बताते हैं कुछ। ठीक है, होता है क्या कि रिश्तेदार जब आते हैं लेखक के घर पे, तो इसको भगाने या फिर इसको लिए कुछ एक रचना, मतलब क्या कहते हैं, चक्रव्यूह रचते हैं। उस चक्रव्यूह में ये होता है कि रिश्तेदार ने पैसा चुरा लेता है और लगा देता है इंजाम बहादुर पर। किस पे? बहादुर पर जब आरोप लगता है तो बहादुर की पिटाई होती है। ठीक है, पिटाई तो हो जाती है बहादुर के। ठीक है, लेकिन बहादुर का बहुत ही मन में दुख होता है। बेचारा जो काम करता ही नहीं है उस पे लगाया जाता है अंजाम, तो कुछ तो उसको लगेगा। ठीक है, जब बहादुर इस घटना से बहुत बेचारा क्या होता है, बहुत दुखी होता है। ठीक है, इससे अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरी घर क्या हो जाती है? अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। 8 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कमेंट में उसको बताइएगा जरूर आप लोग। 8 नंबर अगर चर्चा करें तो कहता है कि ठीक है, बहादुर यहाँ होगा। ठीक है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर देखेंगे, बहादुर का आने से, क्या आने, यहाँ आने होगा। ठीक है, आने से, ठीक है, आने से घर का सदस्य को आराम मिल रहा था। घर खूब, ठीक है, खूब होगा, छूट जाता है टाइपिंग करने में। ठीक है, घर खूब साफ और ठीक है चिकना रहता था। ठीक है, रहता था। सभी कपड़े चमचमा, ठीक है, चमाचम सफ़ेद दिखाई देते थे। ठीक है, ध्यान रखिए थे। ठीक है, निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई थी। जब नौकर बहादुर आता है तो इनका घर में बहुत तरह की आराम हो जाता है। जो निर्मला थी बहुत तरह की आराम हो जाती है, पूरा साफ सुफ भी रखता है, कपड़ा उपड़ा भी खींच देता है। ठीक है, खाना वाना भी बना देता है। और जो निर्मला की तबीयत ख़राब रहती थी उसमें भी सुधार आती है, क्योंकि काम करने नहीं पड़ता है तो इसका तबीयत में कुछ सुधार आ जाती है। ठीक है, आप लोग को 9 नंबर पर देख लेते हैं। 9 नंबर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा स्पीड में चलना होता है, क्योंकि अगर हम स्पीड में नहीं चलेंगे, अब छोटे छोटे बातों पर अभी आओ चर्चा करते रहें तो वीडियो भी लंबा हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही आप लोग का पूरा सब्जेक्ट भी क्लियर ना हो पाता है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर पर कहते हैं कि बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर, ठीक है, उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर इसका, रिश्तेदार ना सोचे कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि, ठीक है, रिश्तेदार जो थे नौकर पर इसलिए, ठीक है, इसलिए लगाए थे आरोप कि लोग मान जाएगा। क्या कर जाएगा? लोग मान जाएगा। ठीक है, कि हाँ सही बात, ऐसा हो सकता है, रिश्तेदार थोड़े को लेगा पैसा, हाँ ये नौकर में रख लिया होगा, नहीं होता है ऐसा। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। ठीक है, उसके अंतर आत्मा पर गहरी चोट लगती है। ठीक है, उस दिन से वह उदास रहने लगता है। क्या होता है, बहादुर को, जो बहादुर था, ठीक है, बहादुर के जब चोरी का इंजाम लगाया जाता है ना, तो बहादुर बेचारा बहुत अंदर से दुखी होता है और वो बहुत उदास हो जाता है। ठीक है, बेचारा का चोरी का आरोप लगता है तो इसको मार भी खाने पड़ता है। ठीक है, 10 नंबर अगर बात करें, 10 नंबर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा दुलारा क्वेश्चन ये भी है। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? यहाँ जब कहता है उत्तर, जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला, ठीक है, निर्मला को पछतावा हुआ। ठीक है, यहाँ हुआ। ठीक है, वह यह सोचकर
ठीक है, अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। ठीक है, जब बहादुर घर छोड़ करके गया था, ठीक है, तो निर्मला के क्या अफसोस हो रहा था। अफसोस ये हो रहा था कि बाद में पता लगता है कि पैसा जो था, ठीक है, पैसा रिश्तेदारों ने ही चुराया था और बहादुर क्या था, निर्दोष था। इस बात को सोच करके, ठीक है, निर्मला को बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन उसके एक बात मन में चल रहा था कि आखिर बहादुर बिना बताए क्यों हमसे चला गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, बहादुर के चले जाने पर सबका, ठीक है, छत छावा क्यों होता था। ठीक है, पछतावा हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, पछतावा। ठीक है, पछतावा क्यों होता है। ठीक है, बहादुर को चल जाने से सबको पछतावा क्यों होता है, इस पर चर्चा करते हैं। इसका उत्तर 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर का उत्तर, बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करता था। क्यों नहीं होगा लोगों का मन में पछतावा। बहादुर जो अकेले सारी काम को कर देता था, घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। और अकेले जब काम करता था तो बहादुर, ठीक है, काम करता था तो सब व्यक्ति का आराम हो जाता था। ठीक है, किसी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते थे। ठीक है, पुकारते थे और वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था। ठीक है, मुक्त रखता था। साथ रहते रहते सबसे, ठीक है, सबसे हिल मिल गया था। और जो बहादुर था, बहादुर बेचारे सारी काम को अकेले ही कर देता था, किसी को भार नहीं देता था। ठीक है, एक बोली बोलो बहादुर, तुरंत यस सर है ना, ऐसे करके बेचारा उपस्थित हो जाता था। और ऐसे रहते रहते खूब उन लोगों को साथ में मन भी लग गया था, तो सब साथ में हिल मिल के रहने भी लगे थे। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था और बहादुर को कोई तरह की बात भी बोलता था तो बेचारा कोई तरह के अफसोस नहीं करता था और काम करते रहता था। यही सब कारण से उसके चल जाने का सबको पछतावा हो रहा था। क्यों ना पछतावा होगा, है ना। 11 नंबर कैसा लगा, इस पे तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही शेयर बनता जरूर है। ठीक है, चलिए 12 नंबर पर बात करते हैं। 12 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, साले साहब। ठीक है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा, ठीक है, अवधारणा विस्तार में सुनना पड़ा। साले साहब को, ठीक है, नहीं, उत्तर देखेंगे इसका। लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण, ठीक है, विस्तार से सुनना पड़ा। किसका था कि, ठीक है, किस्सा था कि बहादुर नेपाली था। ठीक है, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। देखिए, साले साहब, ठीक है, इसके लेखक के साले साहब जो थे, एक दिन आते हैं। आने के बाद उनको एक लड़का को कहानी सुनाते हैं। ठीक है, लड़का की कहानी सुनाते हैं कि एक लड़का था, ठीक है, बहादुर था, वो नेपाली था और नेपाली उनको पिताजी युद्ध में मारे गए थे। क्या उनको बाप जो था युद्ध में मारा गया था और पूरी परिवार को भरण पोषण कौन करती थी, तो उनको माँ करती थी। 13 नंबर पर बात करेंगे। बहादुर का चित्र करें। ठीक है, उत्तर, बहादुर कहानी का नायक है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा। ठीक है, उम्र 13-14 है। ठीक है, ठिकाना कद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाले बहादुर अपनी माँ की अपेक्षा और परवार, ठीक है, प्रताड़ना, ठीक है, का शिकार है। ठीक है, अपने काम में चुस्त दुस्त और, ठीक है, फुर्तीला है। मानवीय भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो बहादुर है, बहादुर बहुत ही मेहनत है। 13-14 वर्ष का लड़का बहुत ही मेहनत था, उस रंग का गोरा था, बहुत अच्छा स्वभाव का था। ठीक है, कोई काम को फुर्तीला करने में था। ठीक है, और स्वाभिमान बच्चा भी है और साथ में ईमानदार भी है। ठीक है, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है भाई। ठीक है, 14 नंबर पर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखन किन शब्दों में चित्रण करता है।
काम धाम करने के बाद रात में जब अपने बिस्तर पर जाता है उसके बारे में लेखक का क्या चित्रण है। रात को काम धाम उत्तर देखेंगे। रात को काम धाम करने के बाद वह बिस्तर के बरामदे में एक टट्टी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता था और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था, जो बाई और काफ़ी झुकी हुई थी। बायां ओर काफ़ी झुकी हुई थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह दिखाता था। देखिए, जब बहादुर काम धाम कर लेता था, रात में अपने बिस्तर पर सोने जाता था, तब वो एक काम करता था। क्या काम करता था कि उसके पॉकेट में नेपाली टोपी रखता था। क्या अपने पॉकेट में नेपाली टोपी रखता था। जो टोपी जो था वो बाईं ओर झुका हुआ था। और फिर वो एक आईना लेकर के वो अपना मुंह को तस्वीर को बंदर की तरह घुमा करके देखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से कराया हुआ 14 तक के प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ या ना ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे इस पर हम ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। अभी सब्जेक्टिव करवाया मैंने, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये अच्छा वीडियो लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। साथ ही मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी अगर हमारे कोचिंग का स्टूडेंट है, हमारा कोचिंग का स्टूडेंट है, उनके लिए भी मैं एक बात कह दूं कि आप लोग को सारी इसका PDF भी दिया जाएगा। लेकिन PDF मैं अभी नहीं देने वाला हूं। PDF आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाएगा। पहले आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए। PDF आप लोग को जनवरी तक दिया जाएगा। कब? जनवरी तक, ताकि आप लोग उस समय दिया जाएगा, ताकि आप लोग उसको देखेंगे और तुरंत आप लोग को याद होगा। अभी आप लोग को इसी से नोट करना होगा। जब उस समय आप लोग को PDF दिया जाएगा तो आप लोग को ताज़ा हो जाएगा। अभी आप लोग को PDF नहीं दिया जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।